अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पीयू टेस्ट फिजिक्स प्रिपरेशन के हवाले से एक क्विज दिया था और आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया उस पर। मैं रिसेंटली बिजी रहा क्योंकि मेरे अपने कोई प्रिपरेशन चल रही थी टेस्ट की, तो इस वजह से मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सका। तो अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह सीरीज़ को आज मैं काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों को जो और रह चुके हैं टेस्ट वो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, और आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो जो लास्ट मैंने दिया था आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि जो रिसेंटली मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया था और आप लोगों ने उस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वो आप लोग कैसे टेस्ट दे सकते हैं, वो आप लोगों ने टेस्ट देने हैं। अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज में हिस्सा पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ आप पॉडकास्ट पे आएंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोग अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका है, और 25 को टेस्ट है तो 4 दिन रह गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वॉच करें, आप लोग इजीली तैयारी कर सकते हैं और आप लोग एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो चलें मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि उसका सोल्यूशन क्या था। तो ये मैं इस टाइम पीयू के टेस्ट पर आ चुका हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ मैंने, और आप लोगों ने अपना ईमेल रिकॉर्ड करवाना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना नेम और यहाँ आपने वीडियो सब्जेक्ट लिखना है, और आप लोगों ने कहाँ से ये वीडियोस देखी है तो आप लोगों ने उसके हवाले से बताना है। वेबसाइट से देखिए तो वेबसाइट, अगर आप लोगों ने यूट्यूब से देखी तो यूट्यूब फ्रेंड, या कहीं से भी आप लोगों ने देखी हो तो वो बताइएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज करेक्ट। तो आप लोगों ने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले it depends on the charge and distance between the charges. It depends only the charge, it depends only the distance between them, it depends on neither the charge nor the distance between the charges. अब उसने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो चार्ज पर भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस पर भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्किट in a circuit the potential difference across the resistor is 6 volt। अब उसने क्या बता दिया, potential difference across the resistor कितना है 6 volt। if the current passing through 2 ampere what is the resistance of a resistor। अगर करंट 2 एम्पेयर का पास हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस का रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितनी होगी ये बतानी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को पता है कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। हमें वी दिया गया है, ठीक हो गया। वी किसके इक्वल है, वो 6 वोल्ट के इक्वल है, 6 वोल्ट के। अच्छा, इसके साथ हमें करंट दिया गया है, आई दिया हुआ है। आई किसके इक्वल है उसने बता दिया हमें 2 एम्पेयर के इक्वल है आई, 2 एम्पेयर के। मालूम क्या करना है, रेजिस्टेंस। तो साफ जाहिर है कि ओम्स ला लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से हमें क्या मालूम करना है, R मालूम करना है। तो R इज इक्वल टू V ओवर आई हो जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करता हूँ, 6 इज इक्वल टू 2R के, ठीक, आई इज इक्वल टू के। अब यहाँ से R 2 पे डिवाइड कर दो और ये भी क्या कर दो 2 पर डिवाइड कर दो। तो इसका बेस्ट करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 आर 6, आर इज इक्वल टू किसके 3 ओम के। तो हमें पता है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3 ओम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि कैसे मैंने 3 ओम निकाला है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ हीट थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये बात ध्यान में रखना कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम एनी फिजिकल मूवमेंट, एनी फिजिकल सब्सटेंस, किसी भी फिजिकल मूवमेंट के अंदर, फिजिकल मूवमेंट से किसी सब्सटेंस के अंदर जाए हीट, वो क्या होगी, वो कन्वेक्शन होगी। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ओम्स लॉ के मुताबिक करंट जो पास कर रहा है वो किसके इक्वल है। अब I इज इक्वल टू V ओवर R के, ठीक हो गया। जो मैंने ऊपर लिखी थी इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर के, वही इक्वेशन मैंने करंट के हवाले से लिखी कि करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा।
अब हमें पता है ये जो टर्म होगी, ये टर्म आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वोल्टेज के। ठीक हो गया, वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछे तो किसके होगा, रेजिस्टेंस के। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ओम्स लॉ में करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो वोल्टेज के होगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा तो किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या है, वोल्टेज। A ball is thrown vertically upward at highest point of its trajectory. The velocity of the ball is। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉल है, यहाँ से बॉल, ये बॉल चली ऊपर, यानी यहाँ एक मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक हो गया, ये इस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गई बॉल। ये मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंची तो इस हाईएस्ट पॉइंट की इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है तो ये स्टेबल होगी, रेस्ट की हालत में आ जाएगी। जब ये रेस्ट की हालत में आएगी तो डेफिनेटली बात है इसकी वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। अब मैक्सिमम उसने क्या कहा, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट ये होगा कि ये एक वर्टिकल पॉइंट है, एक पोजीशन पे, यहाँ एक पोजीशन है, ये इस पॉइंट पोजीशन में पहुंच के कुछ रुकेगी, नैनो सेकंड्स के लिए रुकेगी। तो वो जो नैनो सेकंड्स के लिए होगा वो क्या होगा, वो रेस्ट की हालत में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन मून्स surface where the acceleration due to gravity is approximately 1/6 of the earth। हमने बताना है वेट इसका। ठीक हो गया, तो W इज इक्वल टू किसके होता है, mg के। ठीक हो गया, mg के। अब उसने कहा मून के ऊपर है। ठीक है, हमने मून के ऊपर बताना है, जबकि मून के ऊपर ग्रेविटी की उसने बता दिया 1/6 है ऑफ द अर्थ, अर्थ के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें मैथ पता है 100 न्यूटन है, डब्ल्यू पता है 100 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन बताया गया है। तो अब हमने क्या निकालना है, इसका टोटल निकालना है। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 1/6 से। ठीक हो गया, 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 16.67। जो करेक्ट आंसर है, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, कैलकुलेटर का तो आपको इस्तेमाल नहीं मिलेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 16.67 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। स्पीड जो होती है, स्पीड की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। टाइम का भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैथ का क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। तो आप लोगों के पास जो डिस्प्लेसमेंट बचा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी की ये कंडीशंस को फॉलो करता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका आप लोगों के पास डायरेक्शन भी हो और आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड भी हो। दो चीज़ें, दोनों चीज़ें अगर होंगी तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर स्केलर क्वांटिटी को देखा जाए तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट है। वेन लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट। अब एक लाइट है, मैं आपको, ये लाइट है, अच्छा लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है, यानी एक हमारे पास पानी को फॉर एग्जाम्पल मैं डेंसर कह देता हूँ एंड एयर को मैं रेयर मीडियम कह देता हूँ। अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या करेगी, वो रिफ्रैक्ट करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। A force of 10 न्यूटन is applied on an object। नेक्स्ट है, एक फोर्स है 10 न्यूटन अप्लाइड किए एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करी है, 2 मीटर पर सेकेंड की। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू एम ए के, एम ए के। अब उसने बता दिया हमें फोर्स किसके इक्वल है, 10 न्यूटन के है, और ए किसके इक्वल है, ए है हमारे पास 2 के, जबकि एम हमने मालूम करना है। ठीक हो गया, तो 2 के साथ डिवाइड कर दें, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दें। 2 5 10,
तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, m किसके इक्वल हो जाएगा 5 kg के। मैथ की यूनिट kg होता है, इसलिए 5 kg आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ये 5 kg करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं, ऐसी वेव्स होती हैं जो रेयर फ्रैक्शन भी रखती हो और उनका कोई ना कोई डिस्टेंस भी हो, तो वो कौन सी होती है, साउंड वेव्स होती हैं। ठीक हो गया, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होंगी, साउंड वेव्स। इसके बाद टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स एट अ पॉइंट। जो जब भी टर्निंग इफेक्ट की बात आ जाएगी तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है किसी भी चीज में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, या किसी भी फोर्स ने जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी वो सिर्फ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद कौन सा है, व्हेन अ गैस इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल। अब एक गैस है, लेट्स सपोज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक गैस मॉलिक्यूल, ये हो गया हमारे पास ये गैस, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे, ये मैंने कही ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। जब हम यहाँ से इनको हीट देंगे, मैंने ये हीट दे दी इनको, तो क्या करेंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स मूव्स फास्टर। पहले तो स्लोली मूव कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, लेकिन जैसे ही हीट इनको मिली ये मूव फास्टर करेंगे, ये कोई साइड पे चला जाएगा, कोई इधर चला जाएगा, क्या होगा, ये मूव्स फास्टर करेंगे। तो गैस मॉलिक्यूल हीटेड, इट्स मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव्स फास्टर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, मूव्स फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव्स कर रहा है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। वी कैन से अबाउट इट्स एक्सेलरेशन, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। अब जब उसकी स्पीड ही कांस्टेंट है तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर है और स्पीड कांस्टेंट है, तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया, ये याद रखना, जब भी कोई कांस्टेंट स्पीड हो जाए या कांस्टेंट चीज आ जाए तो उसकी क्या चीज होगी, उससे नेक्स्ट थिंग जीरो के इक्वल होगी, या नॉर्मल इक्वल इक्वल टू जीरो होगी। ठीक हो गया, अब क्या है, द रेशियो ऑफ द आउटपुट फोर्स टू इनपुट force in a simple machine is called as mechanical advantage। अगर यहाँ एक चीज डिफरेंस है कि अगर यहाँ आ जाती द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क, तो इसका आप लोगों का जो आंसर था वो एफिशिएंसी था। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ फोर्स के हवाले से बात किया गया है, बात की गई है कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आउटपुट फोर्स है, तो रेशियो है किसकी, इनपुट फोर्स की, तो वो सिंपल मशीन क्या होगी, मैकेनिकल एडवांटेज होगा। ठीक हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होगा, अगर कोल की बात करें, कोयला रीन्यूएबल नहीं है। नेचुरल गैस की बात करें, वो भी नहीं है। यूरेनियम की बात करें, वो भी नहीं है। सोलर पैनल क्या होता है, वो वही चीज़ है जो रीन्यूएबल है, हम इसको दोबारा जनरेट कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा हो गया हमारे पास, सोलर। अब the phenomena of total internal reflection when occurs when light travels from a denser medium to rare medium at an angle greater than critical angle। ठीक हो गया, और क्या होगा, डेंसर मीडियम से वो क्या करेगी, रेयर मीडियम में एंटर होगी, जिसका जो एंगल होगा क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक हो गया, इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वाट है। अब नेक्स्ट है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय लोरेंट्ज फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप उससे कह सकते हैं वो क्या है, लोरेंट्ज फोर्स है। इसके बाद कौन सा है, द रेशियो ऑफ ए चार्ज इन अ वेलोसिटी टू द टाइम टेकन फॉर द चेंज इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, इतना नेक्स्ट क्या है, the branch of physics that deals with the behavior of very small particles such as atoms and subatomic particles is quantum mechanics।